प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, इस वीडियो में कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय विज्ञान का पेपर सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न पत्र आप सभी की परीक्षा की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जो भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं वो किसी न किसी सरकारी स्कूल में पढ़ते होंगे। आप सभी को बता दूं कि अभी आप कक्षा 7 की वार्षिक परीक्षाएं दे रहे हैं। अगर आप कक्षा 7 की वार्षिक परीक्षा में 55% से अधिक अंक लाएंगे तो कक्षा 8 में जब आप पहुंचेंगे तो आपको राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा देने का मौका मिलेगा। इस परीक्षा को अगर आप पास कर पाएंगे तो 9 से लेकर 12 तक टोटल 48,000 रुपये स्कॉलरशिप के रूप में दिए जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस परीक्षा की तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से फ्री में करवाई जाती है। तो आप सभी लोग वार्षिक परीक्षाओं को ईमानदारी से और बेहतर तरीके से दीजिए ताकि अच्छे अंक आएँ और आप एनएमएस एग्ज़ाम में आसानी से बैठ सकें। तो प्यारे विद्यार्थियों, आइए देखते हैं और इस प्रश्न पत्र को हल करते हैं। यही प्रश्न पत्र आपका पिछले वर्ष आया था, इस वर्ष सेम इसी प्रकार का प्रश्न बच्चों आएगा। तो आइए बच्चों देखते हैं और सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। यहाँ पर 10 प्रश्न पूछे जाएंगे जो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिनका उत्तर आपको अपनी कॉपी पर लिखना होगा। इसका पहला प्रश्न है, 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं? तो 1 कैलोरी में बच्चों 4.18 जूल होते हैं, यानी 4.18 जूल होते हैं। दूसरा प्रश्न है, नेपेंथिस जिसे घटपर्णी पौधे उस प्रकार की मिट्टी में पाए जाते हैं जहाँ कमी होती है। तो जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ पर ऐसे पौधे पाए जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, दांतों की ऊपरी परत कहलाती है? तो दांतों की ऊपरी परत को कहते हैं बच्चों एनेमल। यहाँ पर घ ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, मछलियों में श्वसन होता है? तो मछलियों में श्वसन होता है गलफड़ों द्वारा, यानी इनके पास होते हैं गिल्स। घ ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। और ये सभी प्रश्न बच्चों एनएमएस एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं, तो अभी से आप तैयारी करना स्टार्ट करेंगे। वार्षिक परीक्षाएं अच्छे से हो जाएं, उसके बाद संपूर्ण तैयारी चैनल के माध्यम से शुरू कर दी जाएगी। इनमें से कौन सा रुधिर वर्ग के प्रकार में नहीं है? तो ये बच्चों है घ ऑप्शन वी। इसके बाद छठा क्वेश्चन है, अजूबा अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है वह है? तो अजूबा अपने पत्तियों के द्वारा जनन करता है। ऑप्शन नंबर घ इसका भी सही है। नींबू जाति फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी खट्टे फलों में। इसके बाद आठवां प्रश्न है, कोविड-19 यानी कोरोना किसके द्वारा जनित रोग है? तो ये वायरस से होता है, यानी विषाणु द्वारा जनित रोग है। 9 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है? तो ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है बच्चों ठोस में। ऑप्शन नंबर का इसका सही आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को कहते हैं ऊर्जा। ऑप्शन नंबर घ सही आंसर हो जाएगा। खा ऑप्शन सही आंसर होगा। ऊर्जा जो है कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न होगा वो होगा बच्चों अति लघुत्तरीय प्रश्न। इसमें आपसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका उत्तर एक लाइन में या एक शब्द में हो सकता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो। पहला प्रश्न देखो दिया गया है, किस दर्पण के सामने खड़े होने पर आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्राप्त होता है? तो वो बच्चों है अवतल दर्पण, इसको आप ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न है, किसके माध्यम से किसी गतिमान वस्तु को स्थिर व किसी वस्तु को गतिमान किया जा सकता है? तो ये बच्चों है बल। इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमने लिख करके लास्ट तक सबको बता दिए हैं, तो पूरा वीडियो देखिएगा तो पूरा फुल सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तीसरा प्रश्न है, जिन पदार्थों से होकर आवेश प्रवाहित हो सकता है उन पदार्थों को क्या कहते हैं? तो उनको चालक पदार्थ कहते हैं या फिर सुचालक कहते हैं, ध्यान रखेंगे इसको। चौथा प्रश्न है, प्रतिवर्ष जल दिवस मनाया जाता है? तो जल दिवस मनाया जाता है बच्चों 22 मार्च को। पांचवा प्रश्न है, कौन सी गैस जलने में सहायक है? नाम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। छठा प्रश्न है, किसी एक इनपुट डिवाइस का नाम लिखिए। तो आप कीबोर्ड लिख सकते हो, माउस लिख सकते हो या फिर आप जो है स्कैनर लिख सकते हो, सब इनपुट डिवाइस होती हैं। सातवां प्रश्न है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो ये बच्चों है दुग्ध उत्पादन से, यानी दूध उत्पादन से संबंधित है। आठवां प्रश्न है, खाने वाला सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या है? तो NaHCO3 इसका सूत्र होता है। 9 नंबर प्रश्न है, किसी पदार्थ का शुद्धतम रूप क्या कहलाता है? तो ये तत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? तत्व।
10 नंबर प्रश्न है, पत्तियों में पाए जाने वाले हरे वर्ण को क्या कहते हैं? तो इसको क्लोरोफिल कहा जाता है, पर्णहरिम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा तीसरा, अति लघुत्तरीय प्रश्नों के बाद लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे, जिसमें आपको 35 शब्दों में आंसर देना होगा। 5 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। तो इन प्रश्नों को आप देखिए। प्रश्न है, श्वसन से आप क्या समझते हैं, समझाइए। सेरीकल्चर के विषय में वर्णन कीजिए। ध्वनि प्रदूषण के 2 कारण व निवारण लिखिए। बल किसे कहते हैं, बल के प्रकार उदाहरण से समझाइए। कच्चे आम का पकना कौन सा परिवर्तन है तथा क्यों? और इसके बाद जो है चौथा प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें 2 प्रश्नों के उत्तर देना होगा और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 75 शब्दों में लिखना होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं, 10 अंक यहाँ से आपको कंप्लीट करना है। तो इसमें देखो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं, मनुष्य में पाचन के विषय में समझाइए। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, विस्तार से समझाइए। जंतु हमारे लिए लाभदायक हैं, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो आइए इन सभी प्रश्नों को हम उत्तर सहित आपको दिखाते हैं, कैसे आप अपने प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। तो सबसे पहले तो बहुविकल्पी प्रश्नों के आंसर यहाँ पर दिए गए हैं। 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं, तो 4.18 जूल। ठीक, इसके बाद आप क्वेश्चन देखते जाइए, बाकी आंसर हमने आपको बता ही दिया है। कैसे लिखना है आप इस टाइप से भी लिख सकते हो, या फिर उत्तर नंबर डाल के आंसर आसानी से आप लिख सकते हो, क्वेश्चन मत उतारिएगा। ठीक, ये भी आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पूरे अंक मिलेंगे। और अति लघुत्तरीय प्रश्न में आपके जो प्रश्न पूछे गए थे उसमें कहा गया था कि 1 शब्द में आंसर दीजिए। तो यहाँ पर आंसर दिए गए हैं। पहले का आंसर अवतल दर्पण, दूसरे का बल, तीसरे का चालक और चौथे का 22 मार्च। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, हम स्क्रॉल कर सकते हैं, यहाँ पर करते जाएंगे, आप देख लीजिएगा वीडियो रोक करके। तीसरा प्रश्न जो है लघुत्तरीय प्रश्न था, इसमें आपको परिभाषा देनी थी श्वसन की। तो श्वसन की परिभाषा इस प्रकार से आप दे सकते हो, श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करके भोजन को तोड़ते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्पन्न होते हैं। इसके बाद जो है दूसरा प्रश्न था सेरीकल्चर, इसका आंसर यहाँ से लिखिए। ध्वनि प्रदूषण के कारण और निवारण यहाँ से लिख लीजिए। चौथा प्रश्न था कि बल क्या है, इसके प्रकार यहाँ से आप लिखिए। और 5वां प्रश्न था कच्चे आम का पकना कैसा परिवर्तन है, तो इसका आंसर ये है। इसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न में आपका जो है पूछा गया था कि मनुष्य के पाचन के बारे में समझाइए। तो मनुष्य का पाचन इस प्रकार से देखिए, और अपना पाचन तंत्र का अगर चित्र बना पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, आप बना दीजिएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, तो ये इस प्रकार से लिखिए। अथवा में जो क्वेश्चन पूछा गया था जंतु हमारे लिए क्यों लाभदायक हैं, सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पर ये आप ले सकते हो। तो ये बच्चों थे आपका कक्षा 7 का पेपर जो विज्ञान का था। आशा है कि इस प्रश्न पत्र से आपको लाभ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।